अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुहर्रम तबरुक स्पेशल रबड़ी खीर, जो कि मैं बनाऊंगी और मैं इसको सर्व करूंगी क्ले पॉट्स में। बहुत ही मज़ेदार ये तबरुक की खीर होती है। ये एक यूनिक सा आइडिया है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप जब तबरुक पे चढ़ावा चढ़ाने वाले हैं खीर का, तो आप ये वाली रबड़ी की खीर बनाएं और इसको क्ले पॉट्स में सर्व करें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे रबड़ी खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप जो चावल है उसको मैंने तकरीबन 6 आवर पहले जो है उसको पानी में भिगो दिया था। तो पानी में भिगोने के बाद चावल जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से देखें फूल चुके हैं, और फूलने के बाद ये जो इनकी क्वांटिटी है वो 1 कप हो चुकी है। तो एक छोटी प्याली के बराबर इसकी क्वांटिटी हो चुकी है। तो इसको जो है मैं यहाँ पे अपने जूसर जग में जो है ऐड करने लगी हूँ। सारे चावलों को ऐड कर दिया है यहाँ पे मैंने, और अब जो है मैं इसमें यहाँ पे ऐड करूँगी, मेरे पास जो है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है जो कि कॉर्न स्टार्च भी होता है। ये 1 टीस्पून ऐड करें, ये खीर में ज़रूर ऐड किया करें, इससे खीर का टेक्सचर जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। साथ ही यहाँ पे 2 ब्रेड स्लाइसेस हैं, ये स्वीट ब्रेड स्लाइस है, ये इसमें चली जाएगी। मैं यहाँ पे, और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे 1 कप फ्रेश मिल्क। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इसको ग्राइंड करके देखें, यहाँ पे एक स्मूथी सा परफेक्ट सा यहाँ पे मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। और अब चलते हैं अपनी खीर की प्रिपरेशन की तरफ, किस तरीके से बनानी है। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर फ्रेश मिल्क जिसको मैंने बॉयल आने दिया था, अब इसमें 1 टीस्पून मैं जो हूँ ऐड करने लगी हूँ हरी इलायची का पाउडर। ये ऐड करने के बाद मैं बस थोड़ी देर इसको कुक करूँगी ताकि एक अच्छी सी इलायचियों की खुशबू जो है वो दूध में आ जाए। जब इलायची की देखिए यहाँ पे खुशबू उठनी शुरू हो गई है, बॉयल आ चुका है, अब मैं इस स्टेज में ऐड कर रही हूँ यहाँ पे जो मैंने मिक्सचर रेडी करके रखा था चावल, ब्रेड और कॉर्नफ्लोर का, उसको जो ऐड कर देती हूँ और साथ ही साथ स्पैचुला चलाती रहती हूँ तब तक मेरी खीर जो है अच्छी सी थिक ना हो जाए। यहाँ पे देखें खीर जो है थिकन की तरफ आ चुकी है, जो मैंने चावलों का बैटर डाला था वो फूलना स्टार्ट हो गया है। अब इस स्टेज में मैं इसमें 1 प्याली सादा पानी ऐड कर रही हूँ, सिर्फ सादा पानी है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं है, ये 1 प्याली चला जाएगा। और मैं इसको यहाँ पे इतनी देर कुक करूँगी ना ताकि यहाँ पे खीर जो है बिल्कुल परफेक्ट सी यहाँ पे थिक हो जाए। उसके बाद की चीज़ें जो है मैं बाद में ऐड करूँगी। यहाँ पे खीर देखें मुझे जितनी थिक चाहिए थी वो हो चुकी है, इसका टेक्सचर आप देख लें, हर चीज़ जो है अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तो अब जो है इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे चीनी। ये देखें इसका टेक्सचर सही से नज़र आ रहा है आपको, बबल्स बनने लगे हैं, तो मतलब खीर जो है रेडी है। तो मैंने यहाँ पे 4 खाने का चम्मच जो है वो चीनी ऐड कर दी है। 4 खाने का चम्मच चीनी ऐड करने के बाद अब मैंने इसको इतनी देर यहाँ कुक किया है ताकि चीनी जो है डिज़ोल्व हो जाए और खीर जो है थिक हो जाए। तो खीर जो है परफेक्ट सी यहाँ पे गाढ़ी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे 1 पाव रबड़ी ले ली थी, मेरे पास पिस्ता फ्लेवर की रबड़ी है। अगर आपके पास सिंपल रबड़ी है या बादाम वाली है या कोई भी फ्लेवर के, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पिस्ता फ्लेवर के। ये तमाम प्रोसेस जो है वो मैं स्लो मीडियम पे कर रही हूँ हीट को रख कर, और अभी मैंने रबड़ी ऐड कर दिया। इस स्टेज पे मैंने चूल्हे को जो है वो बंद कर दिया। स्टोव चूल्हे को बंद करने के बाद ही रबड़ी ऐड करनी है। और अभी जो है रबड़ी ऐड करने के बाद मैंने जो है चूल्हा नहीं ऑन किया है, और मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से रबड़ी को जो है वो अपनी खीर में मिक्स करने लगी हूँ। रबड़ी जो है अच्छी तरीके से खीर में जो है वो मिक्स हो चुकी है। इसका टेक्सचर देखें कुछ इस तरीके से इसकी शक्ल जो है वो सामने आ जाएगी। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून क्योड़ा वाटर। ये क्योड़ा एसेंस नहीं है, ये वाटर है। 1 टेबल स्पून क्योड़ा वाटर मैंने ऐड किया, और अभी जो है मैं इसको कवर करके रहने दूंगी 5 मिनट्स के लिए हीट पर। और चूल्हा जो है वो मैंने बनी रखा हुआ है, बस इसको मैंने 5 मिनट छोड़ना है ताकि इसकी खुशबू आ जाए। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे छोटे छोटे से लिटिल से क्ले पॉट्स हैं, मजलिसों वगैरह में इसी में अगर करके चढ़ाया जाता है खीर तो बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से क्ले पॉट्स लिए हुए हैं। 5 मिनट हो चुका है यहाँ पर। तो अब जो है मैं अपनी खीर को जो है वो अपने क्ले पॉट्स में जो है वो सर्व करने लगी हूँ। चलिए जी, इसको फिर आपको सर्व करके मैं दिखाती हूँ इसकी जो एक्सिट शक्ल है वो किस तरीके की है और कितनी मज़ेदार और टेस्टी यहाँ पे ये खीर जो है हमारी लग रही है। यहाँ पे मेरी जो है रबड़ी खीर तैयार हो चुकी है। इसको जो है पिस्ते से मैं गार्निश कर रही हूँ। उसके साथ ही अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।